हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 45 के क्वेश्चंस को देखेंगे, अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया लाइक करना ना भूलें। वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, तो मेरे अनुसार तो मैं तो अच्छा ही बना रहा हूँ, बट आपका रिस्पॉन्स जरूरी है, क्योंकि यू आर द व्यूअर, सो यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड इट कि हाउ आर दिस वीडियोज फॉर यू गाइज, शुड आई इम्प्रूव द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ दिस वीडियो, क्या कुछ कमी है, वो आप हमको जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक के थ्रू, या जैसे भी आपको हो सके, या वर्बली भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल सी आवर क्वेश्चन नंबर 31। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है। द एवरेज, एवरेज मतलब एरिथमेटिक मीन, मतलब कि इसको समांतर माध्य बोलते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स इज 600। ओके, three of the students have no savings, okay, at all, and each of the other has at least 250, including Nihar, who has exactly rupees 1300. The largest amount in RS that any one student could have is, मतलब किसी एक स्टूडेंट के पास कितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको क्या दिया गया है, 3 लड़कों के पास तो कुछ नहीं है, 3 स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं है, बाकी के पास एटलीस्ट 250 तो है, लेकिन उसमें से बाकी में से एक के बारे में दिया गया है कि 1300 है। तो आपको बता दूं मैं कि ये एक एवरेज का सवाल है, और मैं एवरेज के लिए, मतलब कि औसत के लिए, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास 10 स्टूडेंट दिए गए हैं, तो चलिए 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और इधर ले लेते हैं 10। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट्स है। इसका एवरेज आपको कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है 600। ओके, अब क्या बोल रहा है, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो सेविंग्स, मतलब इसके पास कुछ भी रुपीज नहीं है। चलिए, इसको हम लोग क्रॉस कर दिए। ईच ऑफ द अदर हैज एटलीस्ट 250 रुपीज, मतलब कि ई लोगों के पास एटलीस्ट 250 तो है, ये है। तो चलिए 250 सबको हम लोग दे देते हैं। तो चलिए 250 दे दिए सबको। बट आगे के सेंटेंस में क्या बोला है कि निहार के पास 1300 है। तो चलिए 10 वाले को हम लोग निहार ले लेते हैं, इसके पास 1300 है। अब आपको एक चीज देना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का, एवरेज कहने का क्या मतलब कि सब सारे आदमी को, मतलब कि 10 के 10 स्टूडेंट्स के बाद 600 का होना चाहिए आइडियली। चूंकि एवरेज होने से किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, बट हर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब, यदि एवरेज 600 है तो सारे के पास 600 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 0 है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 600 पीछे है, यहाँ भी 600 पीछे है, यहाँ भी 600 पीछे है, यहाँ पे कितना पीछे है, 350, 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 यहाँ पे कितना पीछे है, 350 350, और इसमें क्या है, हम लोग आगे हैं कितना से, चूंकि 600 ही पर हेड लेना था, लेकिन यहाँ पे 1300 है, तो 700 से आगे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कितना से लैग कर रहे हैं। तो लैग कर रहे हैं कितना, 6 3 जा 1800, और ए बच कितना गया, 5 स्टूडेंट्स, 5 इंटू 350 कितना आएगा, 1750 और 1800, मतलब कि आपको आ जाएगा 3550, मतलब कि 3550 से आप लैग कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक आपको 700 से ज्यादा है, तो 700 से ज्यादा है, मतलब ये आपका कितना आएगा, 2850 से आप क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। 2850 से आप क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या है कि किसी एक को मैक्सिमम देना है। तो सपोज हम लोग 6 वाले को ही मैक्सिमम देना चाह रहे हैं, सपोज हम लोग 6 वाले को ही मैक्सिमम देना चाह रहे हैं, तो इसके पास एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से तो 600 रुपया तो है, लेकिन हम लोग लैग कितना से कर रहे हैं, 2850 से। तो इसी को 2850
कवर करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3450। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन 2 3450 विल बी आवर राइट आंसर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में इतना मैंने आपको बताया। हालांकि ये सारा चीज वर्बली किया जा सकता है। कैसे, चूंकि 3 आदमी के पास कुछ भी नहीं है तो 1800 से लैग करेगा, बाकी के 5 आदमी के पास 350 पर हेड लैग कर रहा है तो 1750 लैग करेगा। मतलब ओवरऑल लैग कितना कर रहा है 3550। लेकिन आगे 700 से है, मतलब कि लैग कितना कर रहा है 2850 से। लेकिन ऑलरेडी हर एक आदमी को आप मन में 600 रुपया दे चुके हैं या 600 सेविंग्स है, तो 2850 से लैग कर रहे हैं, तो किसी न किसी एक को तो 3450 होना पड़ेगा, तभी तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जितना पीछे है उतना ही आप आगे हो जाएंगे। लैग मतलब कि आगे आगे और पीछे दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो एवरेज 600 का आएगा। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप अपने कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। बट दिस इज द बेस्ट प्रोसेस और दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू प्रोसीड विथ एवरेज क्वेश्चंस। मतलब कि एवरेज के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। सारे के सारे क्वेश्चंस एवरेज के इससे बनाए जा सकते हैं। फिर भी यदि ये चीज आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो आप जरूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या जब भी मैं एवरेज का आपको लूंगा सेशन तब मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम मैंने इस पे ले लिया क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। द एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियंस इज 5 फीट 10 inches and Indian 5 feet 9 inches and that of whole army is 5 foot 9 whole 3 by 4 inches. Okay, देन द नंबर ऑफ इंडियंस। अब आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे आपको ए वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूँगा, मेरे को आता भी नहीं है वाला कॉन्सेप्ट यूज करने। मैं आपको इस जितने भी एलिगेशन के प्रॉब्लम होंगे मैं उसको आपको नंबर लाइन सिस्टम से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट चूंकि ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं है तो पूरा डिटेल में नहीं कर सकता हूँ। मैं एलिगेशन का चैप्टर लूंगा तो डिटेल में बताऊंगा, बट मैं नंबर लाइन ही यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। तो चलिए उसको कैसे करेंगे अपन देखते हैं। नंबर लाइन पे आपको एक चीज मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में छोटी संख्या होगी, राइट में बड़ी संख्या होगी। अब ये 5 फुट 10 इंचेज है और ये 5 फुट 9 इंचेज है। ओके, तो 5 फुट 9 इंच को आप कितना बोल सकते हैं, 5 होल 9 बाई 3। अब आपसे एक चीज और मैं पूछने वाला हूँ, 5 होल 9 बाई 12 फीट हो जाएगा। यदि फीट में इसको चेंज करेंगे 5 होल 10 बाई 12 हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज छोटी सी चीज आपसे एक पूछने जा रहा हूँ कि देखिए, आपको 5 से 5.25 से 7.5 के बीच कितना डिस्टेंस है, या इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0.25 से 2.25, या आपसे एक चीज और मैं पूछूं कि 5.25 से लेकर के 5.75 तक क्या डिस्टेंस है। तो चूंकि ये दोनों संख्या यहाँ पे समान है तो इस चीज को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि 0.25 और 0.75 में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस 5.25 और 5.75 में होगा। चलिए, इस चीज को मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है। कि जैसे देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो क्यों ना हम लोग 5 को ओमिट कर दे, हटा दे, 5 को हम लोग क्यों ना ओमिट कर दे। तो देखिए, यदि 5 को अपन ओमिट करेंगे, 5 को हटाएंगे तो बच क्या जाएगा आपको, यहाँ पे बच क्या गया 9/12 और 10/12। तो चलिए, ए लोअर नंबर ए लार्जर नंबर, और इसका एवरेज क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है अगेन 5 फीट 9 होल 3/4। तो 5 को अगेन हटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा 9 होल 3/4 बच जाएगा। इंटू यदि इसको फीट में करेंगे तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो 3/12 कितना आएगा आपको, 3 से यदि काटेंगे तो कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। फिर यदि 10/12 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। यदि इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 9 होल 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36, तिहाई 36 से 3 39, मतलब 39/48 आ जाएगा। तो 39/48 को यहाँ पे रखे। अब देखिए
एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मैंने बताया था कि ए वाला डिस्टेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं और ए वाला डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3/4, चूंकि 39/48 ज्यादा होगा तो 39/48 माइनस 3/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 36/48, मतलब कि 3/48 यहाँ आएगा। सिमिलरली 5/6 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 40/48 में से 39/48 घटाएंगे तो 1/48 यहाँ आ जाएगा, मतलब कि इसका रेशियो कितना आया 1:3 का। अब देखिए 9/12 कौन था, 9/12 वाला था आपका इंडियन, ठीक है। 10/12 वाला क्या था, यूरोपियन था। अब देखिए मतलब कि इंडियन और यूरोपियन का रेशियो कितना आया 1:3, और टोटल नंबर कितना दिया गया है 1200, मतलब कि 4 पार्ट्स है 1200, तो 1 पार्ट्स मतलब कि इंडियन कितना है 1 पार्ट्स है, तो इंडियन कितना हो जाएगा, यदि 4 भाग बराबर है 12,000 तो एक पार्ट 1 पार्ट कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3000, नंबर ऑफ इंडियंस विल बी 3000, ऑप्शन 1 विल बी आवर राइट आंसर। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। चूंकि आपको समझाने के लिए ज्यादा टाइम में ले रहा हूं, एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारे, चूंकि एसएससी के इसी पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि 7 से 8 क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होंगे। लास्ट क्लास में मैंने शायद 2 या 3 क्वेश्चन बनाए थे, ये आपका चौथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। अब आपको इस चीज को समझने के लिए यदि आप चाहते हैं कि वर्बली इस चीज को आंसर दिया जाए तो मैंने एक वीडियो बनाया है रेसिप्रोकल थ्योरम करके। रेसिप्रोकल थ्योरम के नाम से एक वीडियो होगा, उस वीडियो को जरूर आप वॉच कीजिए। इसको हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि यदि 1/4 से क्या हो रहा है, 1/4 से यहाँ पे 20% कहने का क्या मतलब हो रहा है, देखिए 20% का डिक्रीज हो रहा है। 20% डिक्रीज मतलब कि 1/5 का डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगा 1/4 से। 1/4 कहने का क्या मतलब होता है 25%, ठीक है। तो चूंकि 1 तो ऑलरेडी है और 1/4 का आप इंक्रीज करेंगे तो कितना 5/4 से सेलिंग प्राइस में आपको गुणा करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। रेसिप्रोकल थ्योरम को जरूर देखिए, यदि कोई भी चीज 1/x से इंक्रीज हो रहा है तो 1/x + 1 से डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिक्रीज 1/5 से हो रहा है, मतलब कि डिक्रीज 1/5 से हो रहा है, तो इंक्रीज कितना से हो जाएगा 1/4 से हो जाएगा। 1/4 का वैल्यू कितना आएगा 25% भी इसको बोल सकते हैं। तो चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी है, यदि इसको 1/4 से इंक्रीज करना है तो मतलब कि सेलिंग प्राइस का 125% होगा। सेलिंग प्राइस का 125% करने का क्या मतलब होगा 5/4। बहुत इजी है, बट इस वीडियो को आप जरूर देखें। रेसिप्रोकल थ्योरम के नाम से एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अब आगे भी 2-3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको अपन क्या करेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस 3 times the investment of A equals to 4 times of investment of B, okay, and capital of B is twice of C। चलिए the ratio of share of each in the profit, अब A is to B is to C आपको निकालना है। अब देखिए A is equal to, आप क्या सारे के सारे को आप A के टर्म्स में लिखे तो A is to B is to C आपको निकालना है। चलिए तो A को हम लोग A रहने देते हैं, B बराबर क्या लिख सकते हैं 3A/4, C बराबर क्या लिख सकते हैं B/2 तो 1/2, और लेकिन B का वैल्यू क्या आएगा आपको 3A/4 आएगा। चलिए इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा A is to 3/4, A is to 3/8A। A तो कैंसिल आउट हो गया, यदि एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 is to 3 is to 8 is to, यदि इसको करेंगे तो 6, यदि इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 is to 4 दूना 8 3 दूना 6, 8 is to 6 is to 3, मतलब कि A B और C का जो रेशियो होगा प्रॉफिट में वो आपको कितना आएगा A is to 6 is to 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 is to, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, 8 is to 6 का ऑप्शन 4 विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन 4 हम लोग का क्या है राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, रमेश सोल्ड अ बुक at loss of 30%, okay, if he had sold it at
140 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the book is. अब देखिए, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस लेते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। 30% का लॉस यदि हो रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है। चलिए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30%। यदि इसको हम लोग 0% लेते हैं तो ठीक है, 0 से 30% का लॉस होगा तो कहाँ पे आएगा, -30% पे। अब क्या बोल रहा है कि if he had sold it for 140 more, he would have made a profit of 40%। मतलब 40% यहाँ आ जाएगा। मतलब कि ए वाला डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, ए वाला डिस्टेंस दिया गया है 140, मतलब कि 140। इसको भी हम लोग नंबर लाइन से ही कर रहे हैं। नंबर लाइन व्हाट इज मैथ्स, मतलब कि आपका क्वांट क्या है। क्वांट ऐसा है कि जहाँ पे आपको नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए, -30 से आपको 40 जाना है तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 70% का। 70% कितना दिया गया है, 140%। आपको 100% चूंकि आपको निकालना पड़ेगा, 100% कितना हो जाएगा, 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, 200 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर परचेज 5 10 eggs at the rate of 20 per डजन। चलिए, तो 5 10 eggs कहने का मतलब कितना डजन होगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24, मतलब 42.5 डजन होगा। ठीक है, ठीक है। 30 eggs वेयर ब्रोकन, 30 egg यदि ब्रोकन है तो जो हम लोग का एग्जैक्ट गुड क्वालिटी वाला बचेगा, 38 कहने का मतलब 2.5 डजन। तो जो शेष बचेगा, शेष अंडे कितने होंगे आपको, 40 डजन होंगे। चलिए 40 डजन होगा। अब आपको क्या बोला है, इन ऑर्डर टू मेक ए गेन ऑफ 20%, इन ऑर्डर टू मेक ए गेन ऑफ 20%। अब देखिए 42.5 डजन का प्राइस कितना था, इंटू 20 करेंगे क्योंकि 20 पर डजन दिया गया है। उसमें आपको 20% का यदि प्रॉफिट चाहिए तो 1.2 से गुना करना पड़ेगा। अब आपसे बाकी जो बचे हुए अंडे हैं उसका रेट पूछ रहा है। तो बचा हुआ अंडा कितना है, 40 डजन बचा हुआ है। ओके, उसका रेट पूछ रहा है तो पर डजन के रेट को हम लोग आर ले लेते हैं। अब देखिए, ये 2 डेसिमल घटाएंगे तो यहाँ हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 को हम लोग काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 50 25 आएगा। अब चलिए आगे क्या काटा जा सकता है, यदि इसको काटेंगे 5 17 टाइम्स जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, मतलब आर का वैल्यू कितना आएगा, 17 तिहाई 51/2, मतलब कि 25.5 रुपीज पर डजन आपको जो बचा हुआ अंडा है उसको बेचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 25.5 रुपीज पर डजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला, ए सेल्स अ वॉच टू बी एंड मेक्स ए लॉस ऑफ 12%। चलिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ए यदि बी को देता है 12% लॉस पे, डाउनवर्ड एरो, मतलब कि ए के कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 लेते हैं तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 88। बी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2, मतलब कि 12 होल 1/2 कहने का क्या मतलब, 25/2%। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/100। ओके, मतलब कि 4, 1/8 का उसको प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो बी सी को बेच रहा है किस पे, 1/8 प्रॉफिट पे। तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा आपको, 11 हो जाएगा। मतलब सी का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 88 + 11 99। चलिए, if A sells the watch to B at the cost of which C purchase कितना किया है, 99 में। यदि A इसको B को 99 में बेचता है then the percentage of loss और profit of A will be। अब देखिए 100 रुपया को सामान को A 99 रुपया में बेच रहा है तो आपको लॉस ही होगा ऑब्वियसली, और लॉस परसेंटेज कितना होगा, 1% का। तो लॉस परसेंट कितना होगा, 1%। सो ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी आवर राइट आंसर। ये तो होगा ही नहीं, 2 4 भी गया, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाइज 3 टाइप 1 केक्स, मतलब कि टाइप 1 केक
का केक जो है वो एक आदमी 3 खरीदता है, एंड 6 टाइप 2 केक्स फॉर RS900। चलिए, मतलब कि टाइप 1 का, यदि टाइप 1 को हम लोग x ले लेते हैं, टाइप 2 को y ले लेते हैं, मतलब कि 3x प्लस 6y का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 900। चलिए, he sells type 1 cakes at 15% profit and type 2 cakes at 10% loss. If his overall profit is ₹30, अब देखिए 900 में आपको प्रॉफिट 30 रुपीज का हो रहा है, तो 9 का कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो हम निकालेंगे 30। ये कितना टाइम्स आएगा, 0 मतलब 1% कितना आ जाएगा आपको, 10/3% आ जाएगा। अब देखिए अगेन एलिगेशन मिक्सचर, अगेन यहाँ पे हम आपको नंबर लाइन देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, छोटी संख्या, राइट जैसे ही राइट हम लोग बढ़ते जाते हैं बड़ी संख्या आते जाती है, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट 15% का मतलब प्लस 15%, लॉस 10% कहने का मतलब माइनस 10%। तो यहाँ पे क्या है आपका माइनस 10%, ये क्या है 15%, 15% वाला क्या है, टाइप 1 है। चलिए टाइप 1 है ये, माइनस 10% लॉस वाला क्या है, टाइप 2 है आपका। चलिए आपका एवरेज कितना आया है, तो एवरेज हम लोग निकाले हैं तो कितना आया है, 10/3%। तो चलिए आपको एवरेज कितना आया, 10/3% का, तो ये एवरेज हो गया। अब मैं आपको एक चीज क्या बताया था कि इतना दूर का डिस्टेंस को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। तो अब देखिए ये चूंकि माइनस है तो 10/3 माइनस 10 करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस 10 को हम लोग 30/3 कर सकते हैं। तो 10/3 में से हम लोग माइनस 30/3 निकाल, यदि हम लोग घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। 40/3 आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली 15 को हम लोग 45/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना वाले डिस्टेंस को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 45/3 माइनस 10/3 तो कितना आ जाएगा, 35/3। अब इस दोनों का रेशियो कितना आया, 35:40, कहने का मतलब 7:8 का। अब देखिए अब यहाँ तक हम लोगों का काम बन गया। चलिए अब 7:8 का दिया गया है, तो टाइप 2 कितना आया, तो यहाँ पे हम लोग टाइप 1:टाइप 2 लिख सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, टाइप 1:टाइप 2 आपको कितना आ जाएगा, 8:7 का। अब इस दोनों का कॉस्ट मतलब कि 8 और 7 15x, मतलब 15 पार्ट्स का वैल्यू कितना दिया गया है, टोटल 900। तो आपको क्या 7 पार्ट्स कितना हो जाएगा, एक पार्ट तो आपको 60 हो जाएगा, तो 7 पार्ट कितना हो जाएगा 420, 8 पार्ट कितना हो जाएगा 480। मतलब कि टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो कितना आएगा, 480:420। अब देखिए टाइप 1 कितने हैं, टाइप 1 का कितना वैसा केक है, 3 है। टाइप 2 का कितना वैसा केक है, 6। अब आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 एंड अ टाइप 2 केक, मतलब कि प्रत्येक केक का टाइप 1 से और टाइप 2 से प्राइस पूछा गया है। तो देखिए टाइप 1 में 3 केक है, टाइप 2 में 6 केक है। तो अब रेशियो कहिए या उसका प्राइस कहिए, अब ये तो रेशियो हट जाएगा तो प्राइस आ जाएगा। तो 480/3 करेंगे तो कितना आएगा 160। ये किसका है, टाइप 1 का। 420/6 करेंगे, 420/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। ये किसका है, टाइप 2 का। मतलब कि आपका आंसर टाइप 1 और टाइप 2 का कितना आएगा 160 एंड 70। सो ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। सो एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दो हम लोग इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिए, बट एक्चुअल में ये बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 को बोला था, जहाँ पे एक नंबर सिस्टम का था कि फ्रैक्शन है और उसमें से जो न्यूमरेटर है वो 2 संख्याओं का गुणनफल है, उसमें से एक जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 2 ज़्यादा। उसके बाद सेकेंड में यही एक क्वेश्चन जो है हमको अच्छा लगा, जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। चलिए बहुत इजी है, कैसे, अगेन मैं आपको बोलता हूं कि रेसिप्रोकल थ्योरम का जो एक वीडियो है वो जरूर देखिए। इससे पहले भी मैंने बोला था, उस क्वेश्चन को भी इसी से बनाया था। क्या बोला था कि यदि एक संख्या 1/x से इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा संख्या 1/x प्लस से डिक्रीज हो जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरे संख्या का रेसिप्रोकल होना चाहिए।
या इसी को हम लोग बोल सकते हैं x इंटू वाई, आपको कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये चीज आपको आएगा हम लोग ए वाला मेथड यूज करेंगे, बट डिटेल में आप रेसिप्रोकल थ्योरम नाम का वीडियो है उसको जरूर आप देखिए। यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 20%। 20% कहने का क्या मतलब, 1/5 से इंक्रीज, मतलब x 1/x के वैल्यू यहाँ पे 1/5 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यदि 1/x से इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज कितना होगा 1/x + 1 से, मतलब कि 1/6 से। 1/6 कहने का क्या मतलब होता है आपको, 1/6 कहने का क्या मतलब होता है, परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू 100, 100/6, 1/6 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है 16 होल 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी है, जरूर आप रेसिप्रोकल थ्योरम को देखें, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है। यदि आपको उस क्वेश्चन को, उस वीडियो को देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, यदि साउंड का या क्वालिटी अच्छा नहीं है, कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को, उस वीडियो के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा आप लोगों के बीच जरूर अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ बताइए, यदि आप सही है वीडियो देखने में, क्वालिटी क्वांटिटी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं है सही तो आप हमको बताइए, मैं फिर से उस वीडियो को नए सिरे से बना के अपलोड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है, अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन फ्लड एंड 5% ऑफ रिमेनिंग डाइड फ्रॉम डिजीज। इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। ओरिजिनल नंबर x है, उसमें से 12% गोट क्या हुआ, फ्लड के कारण लॉस्ट हो गया, मतलब कि अब हम लोग के पास क्या बचा 88। उसके बाद रिमाइंडर में से आपको क्या हो रहा है 5% और मर जा रहे हैं डिजीज के कारण, तो अब क्या बच गया 0.95। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 8360। चलिए इसका डेसिमल हटाते हैं हम लोग, इसका भी डेसिमल हटाते हैं, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 5 से 19। चलिए अब यदि हम लोग इसको काटेंगे 19 चौका 76, 7 19 चौका 440 हो गया। यदि यहाँ पे देखिए 8 टाइम्स काटेंगे 11 से तो ये कितना आएगा 40, ये कितना टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो आपको जो वैल्यू x का आएगा कितना आएगा 20 × 5 × 100, मतलब कि आपको क्या आ जाएगा 10,000। इसको वर्बली भी अपन सॉल्व कर सकते थे, 10,000 ही आएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10,000। सो ऑप्शन सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। अगेन क्वेश्चन है एलिगेशन और मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम नंबर सिस्टम, आप देखिए छठा या सातवां क्वेश्चन है जिसको मैं सेम एक ही मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, A scored 72% in a paper with maximum mark of 900 and 80% in another paper with maximum marks of 700. If the result is based on the combined percentage of two papers, the combined percentage is, अब देखिए नंबर लाइन 72 और 80% हम लोग को दिया गया है, मतलब कि कम क्या है 72%, तो लेफ्ट में होगा, 80% राइट में होगा क्योंकि 72 से ज़्यादा है। अब आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए 72 के केस में आपको कितना नंबर दिया गया है 900, 80 वाले परसेंटेज का फुल मार्क्स कितना दिया गया है 700, मतलब कि ए वाला रेशियो आपको कितना का आ रहा है 8:7 का, मतलब कि ए डिस्टेंस आपको कितना है 8 है। चलिए और ए वाला जो डिस्टेंस है आपको, ए वाला डिस्टेंस आपको कितना है 7 का, तो टोटल डिस्टेंस देखिए ए आपका 7 है, ए आपका 8 है, तो 15 जो डिस्टेंस है वो कितना के बराबर है 72 और 80 के बीच में कितने हैं 8, ठीक है। 72 और 80 के बीच में कितने आएंगे 8 ही तो डिस्टेंस है ना, तो 15 भाग क्या है 8 है। अब देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है एवरेज निकालने के लिए, तो इधर 7 को निकाल लीजिए या आप 8 को निकाल लीजिए, कोई भी एक आप निकाल सकते हैं। सॉरी आई डिड ए ब्लंडर गाइज, आई डिड ए ब्लंडर, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपको 900 × 7 ये 9 होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ए वाला पार्ट्स आपका क्या होगा 9, तो देखिए यहाँ पे आपको 16 जो है पार्ट्स है उसका डिस्टेंस क्या है 1, तो एक का डिस्टेंस आपको कितना आ जाएगा 0.5 का। अब देखिए यदि आप 7 आप निकाल रहे हैं, 7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72 तो ऑलरेडी है, और 7 का इक्विवेलेंट कितना है 1 0.5 है, तो 7 इक्विवेलेंट कितना होगा
5 का, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 75.5%। या अब देखिए यहाँ पे इसके बीच एवरेज और 80 के बीच 9 का डिफरेंस है, तो 80 में से एवरेज कम है तो 80 में से हम लोग घटाएंगे, तो 9 एक पॉइंट जो है 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 कितने को रिप्रेजेंट करेगा आपको 4.5 को, तो इस केस से भी हम लोग उसका आंसर क्या हो जाएगा 75.4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मेन इन वॉर, 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड डिसेबल्ड, thus the strength of the army was reduced to 729,000 एक्टिव मेंस। ठीक है, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज, चलिए ओरिजिनल एक्स ले लेते हैं, 10% क्या हो रहा है, आर्मी लॉस्ट हो रहा है तो बचा कितना 0.9, अगेन 10% रिमेनिंग डाइड हो रहा है तो बचा कितना 0.9, 10% जो है डिक्लेयर डिसेबल्ड हो जाता है तो 0.9, इसका वैल्यू कितना दिया है 729,000। अब देखिए सारे में से डेसिमल घटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 1000, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब होता है 729, मतलब कि जो आपका एक्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा 1000, अगेन 000, तो कितना आ जाएगा 1 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो। आप ध्यान से देखिए ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, क्यों ये भी नहीं, तो आपको ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है, अ बस ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स एंड ट्रेवल नेक्स्ट 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर्स पर आवर, ओके, देन द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट केस में 150 किलोमीटर, सेकेंड केस में क्या है 60 किलोमीटर के स्पीड से 2 आवर्स जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 120 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस कितना होगा 151 प्लस 120 270। अब आपको टाइम क्या है 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स मतलब कि 5 आवर्स, इसको काटेंगे तो आपको कितना आएगा 50 25 2 5 चौका 20, मतलब कि 54 किलोमीटर्स पर आवर, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, अ मैन कैन कवर अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स 36 मिनट्स, ओके, इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 kilometers per hour, okay, if he covers the same distance on cycle at the rate of 24 kilometers per hour, then the time taken, मतलब दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि S1 T1 बराबर S2 T2। अब देखिए 3 आवर्स 36 मिनट्स को हम लोग 3.6 आवर्स लिख सकते हैं, गुने 5 इज इक्वल टू 24 इंटू, चलिए हम लोग को टी निकालना है, ओके, 3.6 इंटू 5 मतलब कि 18 इज इक्वल टू 24 इंटू टी। यदि इसको काटेंगे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, टी का वैल्यू कितना आएगा 3/4 क्या आ जाएगा आवर, लेकिन आपको निकालना किस में है मिनट में, तो चलिए इसको 60 से यदि अपन गुना कर दे कितना आएगा 15, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 तिहाई 45, मतलब कि 40 मिनट्स विल बी आवर राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में दम था नहीं वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 45 मिनट्स विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर मतलब कि खराब वातावरण खराब मौसम के कारण, ठीक है, ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर एन एयरप्लेन रिड्यूस स्पीड बाय 300 किलोमीटर्स पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 12 किलोमीटर्स लेट बाय 2 आवर्स, देन द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वाज, ठीक है, मतलब कि कोई एरोप्लेन है खराब मौसम के कारण अपना स्पीड जो है 300 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। कम करने के कारण क्या होता है कि जो अपना गंतव्य स्थान पे पहुंचना था वो 2 घंटे लेट से पहुंचती है वो, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यदि ऐसा नहीं होता, उस जो पहले का ओरिजिनल स्पीड है उसी से जाता तो फ्लाइट का समय कितना होता। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस आपको क्या दिया गया है 1200, तो 1200 बाई एक्स इज इक्वल टू आप टाइम मानेंगे, फिर करेंगे क्या 1200 में डिस्टेंस जो स्पीड है उसमें 300 का
कम ही आ जाता है 300 किलोमीटर पर आवर का, तो उसमें आपको टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो ज़रूर होगा, बट आपको एटलीस्ट 45 टू 1 मिनट आपको इस सवाल में लगेंगे ही लगेंगे। तो क्यों ना हम लोग ऑप्शन पे अटैक करें या क्वेश्चन से ही वर्बली आंसर करने की कोशिश करें। देखिए 3 घंटे मतलब कि 300 किलोमीटर पर आवर घटाया जाता है, तो ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि x माइनस 300 इसको घटाया जाता है, तो वो जरूर, क्योंकि क्या होता है आपको स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू आपको क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस 1200 है, तो 99% चांस है कि जो घटा हुआ वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से 300 आप घटाएंगे तो 1200 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो लेकिन x का वैल्यू तो ऑब्वियसली 300 से ज़्यादा होगा। चलिए 400 पे ट्राई करते हैं। तो 400 पे ट्राई करेंगे तो 12 घंटा लग रहा है। 400 पे यदि ट्राई करेंगे तो 300 के घटाने से 12 घंटा लग रहा है, तो वो नहीं होगा। 500 से घटाएंगे तो 500 से घटाएंगे तो आप 1200 तो डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो 600 पे अपन कोशिश करते हैं। तो यदि 600 के स्पीड से जा रहा है तो उसको ओरिजिनली 2 आवर्स लगता। अब क्या हो रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, तो 300 किलोमीटर पर आवर घटाए तो अब स्पीड क्या हो गया, 300 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या टाइम लगेगा, 4 आवर्स का लगेगा। अब देखिए तो इसमें जो लेट हो रहा है, एरोप्लेन लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 आवर्स से लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही हम लोग के क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब कि शेड्यूल्ड ड्यूरेशन जो है ओरिजिनल स्पीड के साथ इसका कितना होना चाहिए, 2 आवर्स का। ठीक है, आप इस मेथड से भी सॉल्व करके देखिए, नहीं बने तो आप पूछिएगा, मैं इसका सोल्यूशन जरूर इस मेथड से दूंगा, बट इसको अपन यहाँ पे वर्बली किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 46 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं जरूर लाइक कीजिए। यदि अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के बीच, फेसबुक के थ्रू या आप व्हाट्सएप के थ्रू या वर्बली बोल के भी कि फलाना आईजी ट्यूटोरियल्स एक चैनल है। कुछ सुझाव हो या आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। फेसबुक ग्रुप का नाम क्या है, आपको आईजी ट्यूटोरियल्स। फेसबुक ग्रुप का नाम क्या है, आईजी ट्यूटोरियल्स। तो उस फेसबुक को आप ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी हम लोग के पास 430 के करीब मेंबर्स है। जो भी क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट या जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, वहाँ आपके आकर के क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। एक दूसरे का हेल्प करेंगे मेंबर्स। यदि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई नहीं दे पाते हैं, आप हमको डायरेक्टली टैग कर सकते हैं उस पोस्ट में, या डायरेक्टली पर्सनली हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।